अक्षय नव्या की तरफ देखता रहा। वो नव्या के करीब जाने का सोच रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक से कुछ अजीब लगा और वो रुक गया। अक्षय खुद से ही बहुत परेशान हो गया था। वो बार बार अपने दिमाग में इन सब ख्यालों को निकालने की कोशिश कर रहा था। नव्या की मौजूदगी और उसका प्यार और उसका खूबसूरत सा चेहरा बार बार अक्षय को उसकी तरफ खींच रहा था। नव्या की तरफ देखते हुए अक्षय ने कहा कि नव्या, आई होप तुम ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हो, ओके? नव्या जानबूझकर अक्षय का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा कर रही थी क्या? पर नव्या की मासूमियत देखते हुए ऐसा हो नहीं सकता था कि वो जानबूझकर ये सब करे। वैसे भी उसके मुरझाए हुए चेहरे और उसकी ऐसी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो नशे में होने के बाद भी नाटक कर सकती है। अक्षय, मुझे गर्मी लग रही है और ठीक नहीं लग रहा है। नव्या मुड़ी और अक्षय की तरफ मुंह करके लेट गई। उसने अभी भी अक्षय को पकड़ा हुआ था। अक्षय ने देखा कि नव्या का चेहरा पूरे गले तक लाल है और उसे खुजली सी भी हो रही है। उसने इचिंग कर करके खुजा खुजा कर अपने गले और कंधे पर निशान बना दिए थे। अक्षय से ये सब देखा नहीं जा रहा था। अगर नव्या ऐसा ही करती रहती तो शायद खून निकल जाता और वो खुद को नुकसान पहुंचा देती। मैंने कहा था ना मुझे दवाई लेने जाने दो। एक बार दवाई लेने के बाद तुम्हें अच्छा लगता और तुम शायद बेटर फील करती। तुम्हें मेरी बात सुननी कहाँ है? नव्या अब करा रही थी। नव्या की ऐसी हालत देखकर अक्षय को बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि अक्षय हमेशा ही ड्रिंक करता है और खुद को संभाल लेता है, पर फिर भी अगर कई सारे ड्रिंक्स मिक्स हो जाएं तो अक्षय को भी काफी तकलीफ होती है। क्या हुआ है यार, क्या हो रहा है तुम्हें? अक्षय ने बहुत प्यार से पूछा। नव्या ने इशारे में बताया कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सीने में जलन हो रही है। अक्षय समझ पा रहा था कि नव्या को कैसा लग रहा है। वहीं उसके पास बैठकर अक्षय ने गले और सीने पर मालिश करते हुए पूछा कि आर यू फीलिंग बेटर? अब ठीक लग रहा है नव्या? नव्या को पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था। सिर हिलाते हुए उसने कहा कि हाँ। अक्षय बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसकी नजर नव्या के कॉलर बोन पर आ गई। नव्या की स्किन इतनी मुलायम और सफेद थी कि अक्षय बस उसे देखता रह गया। अक्षय ने देखा कि मालिश की वजह से नव्या अब ठीक से सांस ले पा रही है। नव्या ने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गई। अब अक्षय को भी रूम में गर्मी लगने लगी थी। नव्या के चेहरे की तरफ देखकर अक्षय को बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय के अंदर आ गई है। अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? जैसे अब तुम आराम से सो जाओ, अक्षय ने नव्या से कहा। नव्या का मासूम चेहरा अक्षय के दिमाग में बार बार घूम रहा था, जैसे मानो उसने अक्षय के अंदर कोई आग लगा दी हो। नव्या आराम से सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और अक्षय वहीं बैठा रहा। उसके मन में अजीब और गरीब सवाल आ रहे थे। अक्षय अचानक मुस्कुराते हुए उठा और झुककर अपना चेहरा नव्या के चेहरे के पास ले गया। नव्या आराम से सो रही थी। उसकी गर्म सांसें अक्षय के चेहरे को छूने लगी। अक्षय की आंखों में उसकी इच्छा साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो आगे बढ़ा और देखते ही देखते उसने नव्या को किस कर लिया। वन। क्योंकि नव्या सो गई थी, अब अक्षय भी सोने की सोच रहा था, पर अक्षय का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसके मन में चल रहे ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। वो नव्या के करीब गया। उसने नव्या की खुशबू महसूस की। अक्षय जितनी भी लड़कियों के साथ आज तक रहा, उनमें से बनावटी खुशबू आया करती थी और अक्षय को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर नव्या तो बिल्कुल अलग थी। नव्या की एक अलग ही खुशबू थी जो दूसरों से उसे अलग बनाती थी और खास बनाती थी। उसे याद आया कि जब नव्या छोटी थी तो उसमें से हमेशा उसे दूध की खुशबू आया करती थी, इसलिए अक्षय हमेशा उसके आसपास ही घूमता रहता था। ये तब की बात है जब नव्या ने चलना ही सीखा था। वो पेंगुइन की तरह चला करती थी। वो हाथ में अपना दूध की बोतल और दूसरे हाथ में अक्षय की शर्ट पकड़कर उसके पीछे पीछे चला करती थी। बचपन की बातें याद करके अक्षय मुस्कुराने लगा और नव्या की तरफ देखा। नव्या इससे पहले कभी इतनी प्यारी नहीं लगी थी उसे। अक्षय ने हमेशा से जो भी चाहा था उसे मिला था,
इसलिए जब उसके मन में एक ख्याल आने लगे तो उसने खुद को रोका नहीं। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान था। और क्या था ये? अक्षय खुद समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। ऐसे अक्षय को पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अक्षय ने खुद को संभाला। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे जैसे कभी नहीं हुए थे। इन सब बातों से बेखबर नव्या आराम से सो रही थी। अक्षय उठा और उसने प्यार से नव्या की नाक खींची। पता नहीं ये सब सच था या बस अक्षय का भ्रम, पर नव्या के दिल की धड़कन भी अब तेज हो रही थी। बस इस ख्याल से अक्षय खुश हो गया और मुस्कुराने लगा। वो नव्या के करीब गया और नव्या की बड़ी बड़ी आंखें और पलकें देखने लगा। अक्षय नव्या के इतने पास था कि दोनों की सांसें टकरा रही थी। दोनों के दिल भी अब साथ साथ धड़क रहे थे। ये एहसास बहुत अलग और खास था। अक्षय को बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश भी था। अक्षय को लगा कि दोनों को ऐसे ही तो रहना चाहिए जैसे बचपन में थे। बचपन में भी दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। हमेशा साथ में रहते थे, लड़ते भी थे तो मान जाते थे, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। ऐसा नहीं था कि अक्षय नव्या को आज पहली बार देख रहा था, पर सही मायने में आज अक्षय ने नव्या को गौर से देखा था। अक्षय यही सोच रहा था कि नव्या सच में कितनी प्यारी दिखती है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पलकें, तीखी नाक, लाल होठ और उसका सफेद रंग बिल्कुल परियों जैसा है। अभी जो भी हुआ था उसके बारे में सोचकर अक्षय काफी बेचैन था। अक्षय आगे बढ़ा और उसने प्यार से नव्या के गाल पर किस किया, पर तभी उसने देखा कि नव्या की पलकें हिल रही थी। वो दंग रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर किया और बेड के दूसरे कोने की तरफ होकर लेट गया ताकि ऐसा लगे जैसे वो आराम कर रहा है। पर नव्या सो नहीं रही थी। उसने धीरे से अपने हाथों से अक्षय की शर्ट पकड़कर उसके और पास जाकर वहीं सो गई। अक्षय उसे सोता हुआ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डर लग रहा था कि कहीं नव्या को पता ना चल गया हो कि वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। अक्षय कुछ देर बस उसे देखता रहा और फिर नव्या को पकड़कर लेट गया। अक्षय नव्या की खुशबू महसूस कर रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर ये कौन से शार जेल से नहाती है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगले दिन जब नव्या सोकर उठी तो उसके सिर में बहुत दर्द था। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अक्षय ग्लास लेकर बेड के पास आ गया और नव्या को उठाते हुए बोला कि अब समझ आया तुम्हें कितना दर्द होता है, चलो ये पी लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। नव्या अक्षय के बाजुओं का सहारा लेकर पीने लग गई। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा कि क्या है ये बहुत बुरा है अक्षय। जैसे ही अक्षय ने देखा कि उसने पूरा ग्लास पी लिया, उसने उसे जाने दिया और ग्लास वहीं साइड में टेबल पर रख दिया। और फिर अक्षय ने एक लॉलीपॉप निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लॉलीपॉप की वजह से उसके मुंह का कड़वापन अब थोड़ा सा कम था और उसे ठीक भी लग रहा था। बच गई। तुम्हें पता है ना मुझे कड़वी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर वो बेड पर लेट गई और लॉलीपॉप खाने लगी। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि तुम सो जाओ, ठीक है मैं जाता हूँ। नव्या ने थोड़ी देर लेटे लेटे ही लॉलीपॉप खत्म कर दी। दवाई का असर होने लगा था और अब नव्या का सिर का दर्द पहले से बेटर था, पर अब उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसे बेड से उठना ही पड़ा। उसने चप्पल पहनी और रूम से बाहर निकल गई। मुझे भूख लग रही है। अक्षय सुनो ना, मुझे भूख लग रही है। बच्चों की तरह चिल्लाते हुए वो रूम से बाहर आ गई। अक्षय बाहर कमरे में सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और वो कुछ टाइप कर रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। नव्या जाकर सोफे पर बैठ गई और फिर से अक्षय से बोली कि मुझे भूख लगी है अक्षय। ऐसा लग रहा था कि अक्षय जैसे कुछ छुपा रहा था। जैसे ही नव्या सोफे पर आकर बैठी, अक्षय ने लैपटॉप बंद किया और बोला कि टेबल पर खाना रखा है, जाकर खा लो। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे उठने का मन नहीं है अक्षय।